स्टूडेंट्स, 10th क्लास के मैथ के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसमें हमने 2.2 का इंट्रोडक्शन कर लिया था। ठीक है, जिसमें हमें शून्याङ्क याद करने हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे और देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों सगुणकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। यानी कि आपको द्विघात बहुपद मिलेगा, उसके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यक और गुणकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता जांच करनी है। संबंध मैंने आपको बताया था, शून्यकों का योग माइनस b भाग में होगा और शून्यकों की जो गुणा वो c भाग में a के बराबर होगी। तो देखिए आपको जो पहला बहुपद दिया गया है, दिया गया बहुपद और वो आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। ये बहुपद हमें दिया गया है, हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के लिए इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो हम लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे। अब हमें इन 3 भागों को 4 भागों में तोड़ना है। कहने का मतलब है इस भाग के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड के लिए देखिए आप क्या करेंगे, बीच वाला जोड़ हो पहले और आखिरी की गुणा, यानी कि 1 गुणा माइनस 8 क्या होता है, माइनस का 8 होता है। तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनकी गुणा माइनस 8 हो और अगर दोनों संख्याओं को जोड़ें तो माइनस का 2 मिले। तो आप बता देंगे कि वो संख्याएं क्या है, -4 और +2 है। अगर मैं दोनों की गुणा करता हूं तो -8 मिलेगा और अगर दोनों को जोड़ते हैं तो -2 मिलेगा। अब क्या करेंगे, दोनों के साथ सर x लगाएंगे और उठा के इस -2x की जगह रख देंगे। तो क्या बनेगा हमारा, देखिए आगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब 4 में से पहले 2 का एक टुकड़ा बनाते हैं, लास्ट 2 का एक टुकड़ा बनाते हैं। तो देखिए इस पहले टुकड़े में से आपको क्या चीज कॉमन आपकी दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे कि x 2 यहाँ पर पड़े और एक x यहाँ पर है, तो एक x बाहर आ जाएगा। और जब एक x बाहर आता है तो यहाँ पर 2 में से एक x अंदर रह जाते हैं और यहाँ पर अगर ये x बाहर आ गया तो यहाँ पर माइनस का 4 रह जाता है। अब इसी को आप दोबारा लिखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर क्या आएगा, जो आपको यहाँ और यहाँ में कोई अंतर दिखाई दे रहा हो, देखिए यहाँ पर प्लस का 2x है, यहाँ पर सिर्फ x है, तो जो +2 है वो कहाँ जाता है, बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, x माइनस 4 जो 2 बार है उसको आप एक बार लिख लीजिए, x माइनस 4 लिख लिया। अंदर क्या रहेगा, x और +2, इसको हम यहाँ लिख देंगे बराबर 0। अब दो संख्याओं की गुणा 0 होती है तो या तो उनमें से एक 0 होगी या क्या पता दोनों भी 0 हो सकती हैं। तो देखकर हमें पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख के देखेंगे। x माइनस 4 0 हो सकता है या फिर आपका x प्लस 2 बराबर 0 हो सकता है। यहाँ से अगर x का मान निकाले हम तो क्या मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा, या फिर यहाँ से जो x का मान निकाले वो कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। अब आपको जो x के दो मान दिखा दे रहे हैं, प्लस का 4 और माइनस का 2, यही दोनों क्या है इस बहुपद के शून्य के। तो आप नीचे लिखेंगे अतः 4 और -2 दिए गए बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करने हैं किसी भी द्विघाती बहुपद के शून्य। पहले उसको शून्य ज्ञात करने के 0 के बराबर रखोगे, फिर गुणनखंड करेंगे। इस प्रकार 2 गुणनखंड बनाएंगे और उन गुणनखंडों को 0 के बराबर रख के आपको 2 मान मिलेंगे x के, वही दोनों क्या होंगे, उसके शून्य होंगे।
अब यहाँ तक का जो काम है वो हमारा इस प्रकार करना है। अब आगे दिए गए शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्य जांच करनी है, तो वो देखिए हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो शून्यंकों का योग होता है वो होता है माइनस बी भाग में ए, और जो शून्यंकों की गुणा होती है वो सी भाग में ए होती है। तो इनके जो शून्यंक निकले थे 4 और -2 निकले थे, ठीक है। यानी कि शून्य ज्ञात करने के बाद उसके नीचे का काम अब आपको यहाँ पर करवा रहे हैं जांच। जांच के लिए देखिए पहले हम शून्यंकों का योग करते हैं। शून्यंकों का योग, ठीक है। दोनों शून्यंकों का योग करें 4 प्लस माइनस 2, और प्लस माइनस को हटाएंगे तो 4 - 2 मिलेगा, और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो अब देखिए इस 2 में हमें कुछ बदलाव करना है, और वो बदलाव हम क्या करेंगे। देखिए हमें पता जो शून्यंकों का योग होता है वो क्या होता है माइनस बी भाग में ए होता है, यही होता है। तो यहाँ से हमें माइनस बी भाग में ए देखें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर जो मान है बी का वो क्या है माइनस ये, और बी का जो मान है वो क्या है -2 है, और ए का जो मान है वो कितना है 1 है। तो अब इस टर्म को हमें इस टर्म में लिख देना है कि -2 भाग में ए, क्योंकि आपको पता है इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। माइनस माइनस के गुणा करें तो दोबारा प्लस बन जाएगा, प्लस का 2 और भाग में 1 इसके हो सकता है, ठीक है। अब ये टर्म जो है वो हमारे क्या -2 हमारा बी का मान है, और भाग में जो ए का वो ए का मान है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि जो शून्यंकों का योग है वो किसके बराबर है -b भाग में ए के बराबर है। अब बात करते हैं शून्यंकों की गुणा की। शून्यंकों की गुणा, तो शून्यंकों की गुणा देखिए 4 गुणा -2 किसके बराबर होता है -8 के बराबर है। एक बार हम यहाँ से देखते हैं शून्यंकों की जो गुणा आपको बताई थी वो होती है सी भाग में ए होती है। तो यहाँ से सी का जो मान है वो क्या -8 है, ए का मान है 1 है। तो आप इस टर्म को लिख दीजिए -8 भाग में ए, और -8 भाग में 1 लिखने के बाद इसको लिख दीजिए आप क्या है ये सी का मान है -8 है, और जो 1 हो किसका मान है ए का है। चलिए तो आपने सिद्ध कर दिया कि शून्यंकों की गुणा है वो सी भाग में ए के बराबर है। तो इस प्रकार आपको सत्यता जांच करनी है। जो शून्यंकों का योग है उसको -b भाग में ए के बराबर सिद्ध करना है, और जो शून्यंकों की गुणा है वो सी भाग में ए के बराबर सिद्ध करनी है। क्लियर है। तो ये था इसका नंबर 1। आइए इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है उसको देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में आपको जो बहुपद दिया गया द्विघाती है वो क्या दिया गया है, दिया गया बहुपद है आपको, देखिए मैं इस तरफ कर देता हूँ, दिया गया बहुपद, और वो बहुपद हमें दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, ये हमें बहुपद दिया गया द्विघात में। हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको 0 के बराबर रख के समीकरण बनाएंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 बराबर है 0। अब मैंने आपको बताया था दो संख्याएं सोचनी जिनका जोड़ तो क्या हो बीच वाली संख्या -4 हो, और गुणा पहले और आखिरी गुणा के बराबर हो, तो 4 गुणा 1 4 आएगा। तो गुणा तो आए प्लस का 4, और जो योग है वो क्या है, या जो जोड़ है वो -4 आए। तो ऐसी दो संख्याएं देखिए -2 और -2 है, ठीक है। इन संख्याओं को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से निकालना सीख जाएंगे। -2 और -2 की जब गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, ये माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, 2 गुणा 2 4, और जब जोड़ते हैं तो माइनस का तो निशान आएगा, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी।
तो दोनों के साथ हम x, सॉरी यहाँ पर अगर s है तो जो चर है वही लगाएंगे, s है तो यहाँ पर s लगाएंगे और उठा के इस -4s की जगह रख देंगे। तो हमारा देखा क्या बनेगा, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसका एक टुकड़ा बना लेते हैं, इसका एक टुकड़ा बना लेते हैं। इस टुकड़े में से आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं क्या क्या कॉमन निकलेगा। अगर हम बात करें 4 और 2 है, ठीक है, तो आप वो पहाड़त देखिए जिसमें 4 भी आए और 2 भी आए, तो आप कहेंगे एक में तो सभी आते हैं लेकिन एक नहीं लेना, हमें 2 लेंगे क्योंकि 2 के पहाड़ में आपका 4 भी आएगा 2 भी आएगा। और 2s है यानी कि s यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है तो एक s भी बाहर कॉमन आ जाएगा। अब देखिए 2 के पहाड़े में 4 कहाँ आता है, 2 पर आता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2s में से एक s बाहर गया तो एक s अंदर रह गया। -2s था वो 2s पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या रह जाता है 1। ठीक है, अब इसी को हम दोबारा लिख देंगे प्लस का 2s और प्लस का माइनस का 1, इसी टर्म को हम दोबारा लिखेंगे बराबर 0। अब आप देखेंगे यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तो माइनस और यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस आ गया। संख्याएं सेम है, 2s है 2s है, 1 है 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो टर्म आपको 2 बार दिखाई दे रही है उसको एक बार रख देंगे, तो 2s माइनस 1 अंदर क्या रह जाएगा, 2s माइनस 1 रह जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखें, 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा, या फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से अगर हम s के मान की बात करें तो यहाँ से जो -1 है वो उस तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, जो गुणा में 2 उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। या फिर यहाँ से s के मान की बात करें तो जो -1 है उस तरफ जाके +1 और भाग में जो गुणा वाला 2 वो उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको 2 मान मिले हैं, वैसे तो सेम है, s का यहाँ से मान निकाले तो भी 1/2 और यहाँ से मान निकाले वो भी क्या 1/2 है, तो जो इसके शून्य होंगे वो क्या होंगे 1/2, एक मान भी होगा और दूसरा जो मान है वो भी 1/2 ही होगा। अतः 1/2 दिए गए बहुपद के शून्याङ्क है। क्लियर है, तो ये था शून्याङ्क ज्ञात करना। अब देखिए जांच करते हैं शून्याङ्क और गुणांकों के बीच। तो जांच में आप क्या करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, शून्याङ्कों का योग करेंगे, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग करें तो 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए बेस सेम है, और अगर इन दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाले सीधे जुड़ जाएंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2/2। जब दोनों कैंसिल आउट करें तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब आप एक काम करें, यहाँ से देखिए क्या होगा, अमितता जो योग होता है वो -b/a होता है, तो -b का मान देखिए यहाँ पर क्या है, -4 है, और a का मान देखिए तो कितना है 4 है। ठीक है, तो जो यहाँ पर टर्म मिली आपको 1 उसको आप इसके बराबर रख दीजिए, -4/4। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस दोबारा से प्लस बन जाएगा, 4 से 4 का क्या तो 1 आ जाएगा, और जो ये टर्म है वो हमारे किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। क्लियर। अब बात करते हैं शून्याङ्कों की गुणा की, तो शून्याङ्कों की गुणा, ठीक है, शून्याङ्कों की गुणा देखिए 1/2 की गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 1/4। और अब यहाँ देखिए हमें लेना c/a,
तो सी भाग में ये देखिए यहाँ पर 1 है सी का मान और ए का मान है 4, तो सेम हमारा, तो हम इस टर्म को क्या रख देंगे, सी भाग में ए रख देंगे। ठीक, और यही हमें सिद्ध करना था, कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर इसका 2। अब देखते हैं इसका जो भाग नंबर 3 दिया गया बिल्कुल आसान है। और तीसरे भाग में जो आपको बहुपद दिया गया है वो क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर आपको बहुपद दिया गया है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ठीक है, तो देखिए इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। लेकिन 0 के बराबर करने से पहले बात यहाँ पर आप गौर से देखिए कि जो ये घात जो है वो एक क्रम में नहीं लिखी हुई। यहाँ पर 2 वाला दे दिया पहले, फिर जिसके साथ चर नहीं है वो दे दिया, और फिर घात 1 का दे दिया। तो जब शून्य से ज्ञात करने के समीकरण बनाएंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे, पहले 2 घात का फिर 1 घात का फिर जिसके साथ चर नहीं है उसको लिखें। तो देखिए शून्य के ज्ञात करने के लिए इसको लिख देंगे हमें 6x², पहले 2 घात का लिख दिया, फिर 1 घात का कौन है -7x और माइनस का 3 बराबर है 0। ठीक है, यानी कि इस बहुपद को हमें इस तरह लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले और आखिरी की गुणा बीच वाला जोड़, तो बीच वाला जोड़ -7 हो गुणा -18 हो। तो सोचिए ऐसे 2 टुकड़े जिनकी गुणा तो -18 हो और दोनों को जोड़े तो -7 मिले, तो आप क्या बताएंगे, -9 और प्लस का 2, क्योंकि दोनों ही गुणा करें तो -18 मिलेगा, और अगर दोनों को जोड़ते हैं तो -7 मिलेगा। अब हम क्या करें, दोनों के साथ x लगाएंगे, जो यहाँ पर चल दिया गया है उठा के इस -7x की जगह रख देंगे। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और -3 बराबर 0। अब देखिए इन 2 का एक टुकड़ा बनाया, इन 2 का एक टुकड़ा बनाया। इस टुकड़े में से देखिए कि आपकी क्या संख्या जो कॉमन आ रही हो, हम वो पहाड़ा देखेंगे बड़े से बड़ा जिसमें दोनों संख्याएं आती हो। ठीक है, तो देखिए आपका 3 ऐसा पहाड़ा जिसमें ये भी आएगा और जो 9 है वो भी आ जाएगा। तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा हमारा, 2x यहाँ पर पड़े, 1x यहाँ पर, तो एक x कॉमन आ जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 6 आता है, 2 पर आता है, और 2x में से अगर 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर रह गया, माइनस x तो बाहर जा चुका आपका। यहाँ से देखिए 3 के पहाड़े में 9 का आता है, 3 के ऊपर आता है। ठीक है, अब इसी को हम दोबारा लिख देंगे, 2x - 3 बराबर 0। अब आप यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ में कोई बदलाव नहीं है, अगर कोई बदलाव नहीं होता तो प्लस 1 लिखेंगे। अब इस पूरी टर्म में से आपको ये टर्म 2 बार दिखाई दे रही है, इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। 2x - 3 अंदर देखिए 3x + 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं की गुणा 0, तो उनमें से कन्फर्म की एक या दोनों 0 के बराबर होगी। 2x - 3 बराबर 0, या फिर आपका 3x + 1 बराबर 0। अगर मैं यहाँ से x का मान ज्ञात करता हूँ तो हमें मिलेगा 3/2, या फिर यहाँ से अगर x के मान की बात करें तो -1/3, प्लस 1 उस तरफ जाए माइनस और गुणा वाला 3 उस तरफ जाके भाग में, तो 3/2 और -1/3 जो 2x के मान मिले हैं वही इसके क्या हैं, शून्य होंगे। तो आप लिखेंगे अतः 3/2 और -1/3 दिए गए बहुपद के शून्यंक हैं। ठीक है, तो ये हमने शून्य ज्ञात कर लिए। अब शून्यंकों की जो जांच है उसको करते हैं, और जांच में देखिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो करेंगे शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग करते हैं, देखिए शून्यंकों का योग। तो सबसे पहले आप माइनस की संख्या वाला लिख लीजिए, -1/3 और +3/2, यही दो शून्यंक है। माइनस का 1/3 और जोड़ की कितना दिया उसमें 3/2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आपका नीचे गुणा 6, आर का गुणा करें तो -2 प्लस 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो ऊपर -2 + 9 कितना हो जाएगा हमारा +7/6, ठीक है। अब देखिए आना क्या चाहिए, यहाँ से देखें तो a का मान तो 6 है, b का जो मान है वो x के आगे वाला होता है तो -7 है, और जो c का मान है वो -3 है, ठीक है। तो उस टर्म को किसके बराबर लिखेंगे, देखिए जो योग होता है वो -b भाग में a के बराबर होता है। तो माइनस ये वाला b का मान देखे तो -7 है और a का मान देखे तो 6 है, तो यानी कि जो ये टर्म है उसको हमें ये वाला टर्म लिख देंगे -7/6, क्योंकि देखिए माइनस माइनस दोबारा से प्लस हो जाएगा 7/6, तो -7 को हम क्या लिख देंगे b, और जो 6 है उसको क्या लिख देंगे a, क्योंकि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या -b/a है। तो यही जो योग है उसको हमें -b/a के बराबर सिद्ध करना था। अब देखिए जो दूसरा दिया गया इसका भाग है, यानी कि दूसरे भाग में हमें क्या करना है, शून्यंकों की गुणा करनी है। तो जो गुणा होती है वो हमें पता है किसके बराबर होती है, c भाग में a के बराबर होती है। और यहाँ से गुणा करें तो -1/3 गुणा 3/2, गुणा में 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा -1/2। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, जो सी भाग में a का मान है वो क्या मिलेगा, सी क्या हमारा -3 है और a का मान क्या है 6 है। तो हम इस टर्म को इस टर्म के बराबर लिख देंगे -3/6, क्योंकि ऊपर 3 से गुणा करते हैं, नीचे भी 3 से गुणा कर दी, तो 3 × 1 3 और 3 × 2 हमारा 6। और जो ये टर्म है हमारी वो किसके बराबर है, सी भाग में a के बराबर है, क्लियर है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि शून्यंकों की गुणा है वो सी भाग में a के बराबर है, और जो योग है वो -b/a के बराबर है, क्लियर है। तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों को करना है। तो आज हम इसके पहले क्वेश्चन के केवल 3 भाग करेंगे। आपको आगे वाले क्वेश्चनों को अच्छे, जो ये 3 क्वेश्चनों को तो आपको अच्छे प्रकार करने हैं और आगे वाले क्वेश्चनों को ट्राई करना है, ठीक है, वरना हम अगली वीडियो में करेंगे उनको। तो आज आपको जितना भी काम करवाया है उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।